how are you all? Hope you all are doing very good. So today, students, we are going to start our fourth chapter of class second, which is about more about keyboard. So आज हम कीबोर्ड के बारे में कुछ और डिटेल में जाकर डिस्कशन करेंगे कि what are the different keys present on the keyboard which are used for a specific purpose. ठीक है, चलो. So let's start the chapter. See, as we all know, keyboard is an input device of the computer system. हमारे कंप्यूटर सिस्टम की इनपुट डिवाइस है एक क्या, हमारा कीबोर्ड. इसका यूज किया जाता है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए. ठीक है, एक टाइपराइटर की तरह कीबोर्ड हमारा दिखता है. इस स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज 104 कीज ऑन इट. सो एक जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें कितनी टोटल 104 कीज प्रेजेंट होती है. व्हाट आर द कीज? द स्मॉल बटन्स प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड. छोटे छोटे से बटन्स जो कीबोर्ड में प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को कीज कहा जाता है. ओके, एंड कीबोर्ड इज अटैच्ड टू द सीपीयू विद वायर. अब हम क्या करते हैं, कीबोर्ड को हमारे कंप्यूटर के सीपीयू के साथ एक वायर के थ्रू अटैच करते हैं. यू कैन सी दिस इज योर कीबोर्ड and there are different types of keys present on the keyboard. We have to discuss all of these keys only today. So first of all, we have to discuss about alphabet keys. So alphabet keys कौन सी keys है? जो keys पे English alphabets printed होते हैं from A to Z, उन्हें alphabet keys कहा जाता है. इसका यूज किया जाता है किसके लिए? To write any text. Okay? कंप्यूटर पे किसी भी टेक्स्ट को राइट करने के लिए we have to use the alphabet keys. ओके, नेक्स्ट इज नंबर कीज. सो नंबर कीज वो कीज है जिनके ऊपर 0 to 9 तक के नंबर्स मार्क्ड होते हैं, उन्हें नंबर कीज कहा जाता है. एंड नंबर कीज का यूज किया जाता है टू राइट एनी नंबर. ओके, किसी भी नंबर को लिखने के लिए आप नंबर कीज का यूज करेंगे या फिर आप इन्हें न्यूमेरिक कीज भी बोल सकते हैं. So these keys are placed at two places on the keyboard, one on the top of the keyboard and right hand side of the keyboard, which is called numeric keypad. So basically ये numeric keys हमारे कीबोर्ड में दो जगह प्लेस्ड होती हैं. एक तो आपके कीबोर्ड के बिल्कुल टॉप पे प्रेजेंट होता है एंड दूसरे कीबोर्ड के राइट हैंड साइड पे होता है जिसको न्यूमेरिक कीपैड भी कहा जाता है. समवॉट लाइक दिस. ये आपका राइट हैंड साइड प्रेजेंट होता है, इसको न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं. एंड कीबोर्ड के जो टॉप साइड पर प्रेजेंट है वो कुछ इस तरीके की होती है. ओके, चलो. The next is cursor keys. So you can use the arrow keys on the keyboard to move the cursor within the text. कुछ इस तरीके की arrow keys भी हमारे कीबोर्ड पे प्रेजेंट होती हैं फॉर अप, डाउन, लेफ्ट, राइट. ओके, सो ये आपका आपके किसके लिए है? कर्सर को अप ले जाने के लिए, कर्सर को डाउन ले जाने के लिए, कर्सर को राइट, एंड दिस इज फॉर मूविंग द कर्सर टू द लेफ्ट साइड. सो इस तरीके से हम इन एरो कीज का भी यूज कर सकते हैं अपने कर्सर को विद इन द टेक्स्ट मूव करने के लिए. ओके, सो कीज प्रिंटेड विद एरोज आर यूज्ड टू मूव द कर्सर लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन. एंड इन कर्सर कीज को हम एरो कीज भी बोलते हैं. Next we are having symbol keys. So symbol keys have special characters on them. सिंबल कीज के ऊपर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं. ओके, एंड इनको हम शिफ्ट की के साथ टाइप करते हैं. जब भी आपको इन स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज करना है सो आपको शिफ्ट की के साथ इन्हें प्रेस करना पड़ेगा. एंड यू कैन फाइंड देम आउट ऑन अबव द नंबर कीज. नंबर कीज के ऊपर आपको ये कौन सी सिंबल कीज प्रेजेंट होती हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर लाइक दिस. चलो, नेक्स्ट इज कैप्स लॉक की. सो इट इज यूज टू टाइप कैपिटल लेटर. कैप्स लॉक की का यूज किया जाता है कैपिटल लेटर्स को टाइप करने के लिए, विच लुक्स लाइक समवॉट दिस. ठीक है, चलो. सो आपको अगर कोई भी कैपिटल लेटर टाइप करना है तो सबसे पहले आप कैप्स लॉक की को प्रेस करोगे. सो जैसे ही प्रेस करोगे उसके बाद आप अपने अल्फाबेट्स को टाइप करेंगे, वो सभी अल्फाबेट्स आपको कैपिटल लेटर्स में अपीयर होंगे. अ स्मॉल लाइट ऑन द कीबोर्ड कम्स ऑन व्हेन वी प्रेस द कैप्स लॉक की. जैसे आप कैप्स लॉक की को ऑन करते हैं एक छोटी सी लाइट होती है जो आपको कीबोर्ड पे अपीयर होने लगती है. ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप दोबारा उसी कैप्स लॉक की को दोबारा से प्रेस करोगे सो अब आप अपने लोअर केस अल्फाबेट भी टाइप कर सकते हैं. एंड वो जो लाइट आपको पहले अपीयर हो रही थी वो ऑफ हो जाएगी. वो लाइट इंडिकेट करती है कि कब आपके कैप्स लॉक की ऑन है एंड कब आपके कैप्स लॉक की ऑफ है. इट इंडिकेट्स वेदर कैप्स लॉक की इज ऑन और ऑफ. ओके, चलो. Now next we come to delete key. It is used to erase the letters one by one. So delete key का यूज किया जाता है लेटर्स को one by one erase करने के लिए. इसके थ्रू आप लेटर्स को क्या अपने कर्सर के राइट हैंड साइड क्या करते चलते हैं, रिमूव करते चलते हैं. नेक्स्ट इज शिफ्ट की. तो शिफ्ट की कितनी होती है टोटल?
टू शिफ्ट कीज आर देयर ऑन द कीबोर्ड, ठीक है। एंड इसको यूज किया जाता है बाकी सभी कीज के साथ कंबाइन करके। इट इज यूज टू प्रिंट द अपर कैरेक्टर ऑफ अ की के अपर कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए किसी की पे दो सिंबल है, सो उसका जो ऊपर वाला कैरेक्टर है उसको प्रिंट करना अगर आप चाहते हैं, सो उसके लिए आपको शिफ्ट की को कॉम्बिनेशन में यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट इज नम लॉक की। सो इट इज यूज टू ऑन एंड ऑफ द न्यूमेरिक कीपैड। नम लॉक की का यूज किया जाता है कि जो वो न्यूमेरिक कीपैड है उसको ऑन एंड ऑफ करने के लिए, ठीक है। अगर आप इस की को प्रेस करते हैं तो आपका न्यूमेरिक कीपैड ऑन हो जाता है। अब आप नंबर्स को टाइप कर सकते हैं। एंड अगर अगेन दोबारा से आप इसी न्यूमेरिक नम लॉक की को प्रेस करते हैं तो अब आपका न्यूमेरिक कीपैड ऑफ हो जाएगा। अब आप नंबर्स को टाइप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज बैकस्पेस की। सो बैकस्पेस की का यूज किया जाता है अगेन लेटर्स को इरेज करने के लिए वन बाय वन। लेकिन ये जो करता है लेटर को, ये बिफोर द कर्सर, जो भी वर्ड कर्सर से पहले लिखे हैं उनको ये इरेज करता है बैकस्पेस की। इट इज यूजुअली द लास्ट की ऑन द रो ऑफ द नंबर। हमारे नंबर वाली जो रो है उसमें सबसे लास्ट वाली की जो होती है ज्यादातर वो बैकस्पेस की ही होती है। नेक्स्ट इज पेज अप और पेज डाउन की, ठीक है। सो ये दो ऐसी कीज है जिसके थ्रू हम कर्सर को क्या अप ले जाने के लिए या कर्सर को डाउन ले जाने के लिए यूज करते हैं, वन पेज एट अ टाइम, किसी एक पेज पे एक पर्टिकुलर टाइप में। सो जो एरो कीज है एंड जो पेज अप एंड डाउन कीज है इनको नेविगेशन कीज कहा जाता है, ठीक है। ये हम क्या अभी किसी फाइल में पेजेस को मूव करने के लिए अप एंड डाउन बेसिकली इन एरो कीज का एंड पेज अप एंड डाउन कीज का, जिन्हें हम कंबाइनली नेविगेशन कीज कहते हैं, इनका यूज करते हैं। ओके, चलो, सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। वी हैव डिस्कस्ड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज along with their functions. I hope it was very clear to you. So we'll meet you very soon. Till then, take care and thanks to all.